हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ एरिया। जो एरिया होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम सीखेंगे बच्चों। देखिए लिखा है वी कैन ग्रीड पेपर, वी कैन यूज ग्रीड पेपर टू मेजर सरफेस एरिया ऑफ ए फिगर इन स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट में हम जो है किसी भी सरफेस का एरिया ग्रीड पेपर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द फिगर, देयर आर 15 स्क्वायर यूनिट इन द रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ देखेंगे आप, जैसे ये आपका बना हुआ है ग्रीड पेपर है, ये ग्रीड पेपर हमारा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से ग्रीड पेपर बना 1 यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद क्रम से यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद यहाँ से 11 12 13 14 और उसके बाद 15 यहाँ पर इस तरीके से आपका ग्रेड बना हुआ है। ठीक है, जिसमें टोटल ग्रेड आपका है 15। टोटल ग्रेड कितना है? 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड। जो बगल में आपका ग्रिड बना हुआ है ये स्क्वायर, इसको आप फिगर में आप काउंट करेंगे। देयर आर 15 स्क्वायर यूनिट इन द रेक्टेंगल। तो इसमें आपका कितना जो है रेक्टेंगल में बना हुआ है 15। तो इसका जो एरिया हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए 1 यूनिट, ये 1 यूनिट का है। फिर इसका ए भी आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट। तो इस तरीके से 1 ग्रिड एरिया ऑफ 1 ग्रिड लिखेंगे। एरिया ऑफ 1 ग्रिड इक्वल, ये आपका हो जाएगा 1 into 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। ये आपकी यूनिट स्क्वायर यूनिट SUAR इसका ये एरिया है। सो द रेक्टेंगल so the area of rectangle is area of rectangle is क्या हो जाएगा? देखिए 1, इसमें कितने ग्रिड है? 15। तो 1 into 15 इक्वल, यहाँ 1 यूनिट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि एक ग्रिड का जो आया है स्क्वायर यूनिट है 1 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा स्क्वायर यूनिट इनटू 15, तो आपका
पेपर से आप इसको करेंगे तो देखिए एक ग्रिड है बना, ये इसका लेंथ भी ये स्क्वायर ग्रिड है, तो इसका लेंथ जो है साइड इस साइड का लेंथ 1 यूनिट है, तो इसका जो एरिया आएगा ये आपका एरिया ऑफ 1 ग्रिड, यहाँ ग्रिड दिया गया है, ग्रिड टी लिखा गया होता है, यहाँ ग्रिड आप बनाएंगे 1 ग्रिड, एक ग्रिड का जो एरिया है 1:1 मतलब आपका 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। फिर शो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में कितने ग्रिड है, 15 ग्रिड है, तो 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 ग्रिड के एरिया में, तो आपका आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम ग्रिड पेपर के द्वारा एरिया जो है किसी भी सरफेस का निकालते हैं बच्चों। आइए दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आपका दिया है फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट इन फिगर, find the number of square units in each figure। हाँ तो बच्चों यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे थे बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट इन ईच फिगर। फिगर आपको दिया गया है, इसका आपको एरिया निकालना है स्क्वायर यूनिट में। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट, नंबर आप काउंट करेंगे आपको स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ये फिगर आपका इस तरीके से क्रिएट है, फिगर आपका इस तरीके से बच्चों बना हुआ है, ध्यान दीजिए आपको एकदम कंप्लीट आएगा बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ए सी स्क्वायर में कट कर दिया गया है, ठीक, यहाँ पर ये कट किया गया है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बस, ठीक, इसको ये कर देते हैं। ये फिगर है, ठीक है। तो फिगर नंबर ए है आपका ए, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट, द नंबर, क्वेश्चन नंबर ये लग रहा है, द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट इज कितना हो जाएगा, इसको काउंट करेंगे बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको हम सर्किल नहीं करते हैं, सर्किल में करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितने बेटा 9, तो आप क्या लेंगे 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपको काउंट करके केवल उसके ग्रिड को काउंट करना है, और उसके बाद जितना ग्रिड होगा उतना स्क्वायर यूनिट उसका जो है नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना है। आगे अब तो थिंक लुक एट द रेक्टेंगल इन ए, हाउ टू यू ऐड टू फाइंड टोटल स्क्वायर यूनिट, फिर हाउ कुड यू मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐड करने के लिए कितना ऐड किया गया है, हाउ कुड यू ऐड टू फाइंड द टोटल स्क्वायर यूनिट। टोटल स्क्वायर यूनिट को फाइंड करने के लिए आप कितना में कितना ऐड कर रहे हैं, तो
आप 3 प्लस सी प्लस सी प्लस सी इस तरीके से 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम ऐड कर रहे हैं? 3 टाइम। ठीक, देखिए क्वेश्चन ए में हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 3 प्लस सी इक्वल 9, या इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 इक्वल 9, इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 इधर भी 3 है, 1 2 3 इधर भी 3 है, तो इस साइड का और इस साइड का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। या फिर 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तब भी 9 आएगा, या इस तरीके से चलेंगे 3 और उसके बाद 3 ऐड करेंगे 3 टाइम्स तब भी आपका 9 आंसर आएगा। ठीक, फिर आगे लिखा है बच्चों एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट लाइक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का जो आपका यूनिट होता है, एरिया का यूनिट ध्यान रखिए बच्चों, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट का मतलब होता है इकाई या मात्रक। ठीक है, इकाई या मात्रक, इकाई भी कर सकते हैं, मात्रक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट होता है। जैसे इसका होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। या फिर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, तो आप स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे स्क्वायर मीटर। ठीक है, या फिर आपका है क्या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सब इसका हो सकता है। ठीक है, एक आपका ये एरिया का यूनिट है बच्चों। इसके बाद लिखा है लुक एट द फिगर, द शेडेड रीजन आर सरफेस ए कॉपी इज कॉल्ड देयर एरिया। ठीक है, अब उसका देखिए आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये दूसरा चीज दिया है जो आपका ये कलर किया हुआ है यहाँ देखिए फिगर में। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया हुआ है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर बना गया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे इसको अगर मेजर करेंगे तो आप 5 टाइम्स इधर आएंगे, 5 टाइम्स इधर, तो यहाँ पर यही देखिए, अरे 4 टाइम्स, तो लिखा है 5 + 5 + 5 4 टाइम्स, या 5 × 4 लिख दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो आपका ये उसका एरिया आ गया है स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसी तरीके से स्क्वायर सेंटीमीटर में यहाँ भी एरिया आ गया है, तो दोनों का ये निकाला गया है। ठीक, जैसे इस तरीके से आप देखिए ध्यान देंगे आपको आ जाएगा। मुझे यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आप देखेंगे इधर जो 4 है, इधर 5 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे? लेंथ आपका 5 आया है, 5 × 4, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल आ जाएगा 20। ये मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यहाँ पर 1 ×
इक्वल 1 स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका एरिया आप निकालेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से बात बना हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इसका एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE इक्वल टू, आप यहाँ देखेंगे इसका 3 इंटू इसका देखिए ये तो 3 3 9, यही वाला आपका ये चलेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये आपका वो है। आपको यहाँ पर फार्मूले की जरूरत नहीं है बच्चों, फार्मूले वाला आपको यहाँ पर बहुत नहीं करना है। इस तरीके से आप ध्यान देंगे इस वाले में, एक फार्मूला आप नोट करेंगे यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको निकल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर यूनिट, लेंथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर यूनिट। यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं, अभी आपको यहाँ पर लिखा जाता है, ध्यान देंगे स्पेस का वजह से यहाँ देखेंगे आप, ये दो फार्मूला आप नोट करेंगे, ठीक है। एक कैलकुलेशन करने पर ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसका स्क्वायर। इस तरीके से लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यहाँ पर साइड इंटू साइड SID इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, यस लगा देंगे, यहाँ भी यस लगा देंगे, ठीक है बेटा, स्क्वायर यूनिट। ये दो फार्मूला है तो फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों आप लर्न करेंगे और अपनी काफी पर नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका यूज आप जो है रेक्टेंगुलर कोई फिगर रहेगा, सरफेस रहेगा, तो उसका एरिया इस फार्मूले के द्वारा आप निकालेंगे, उसके लेंथ और ब्रीथ का आप जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका स्क्वायर यूनिट आप उसमें लिखेंगे, उसका यूनिट, और उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के का कोई एरिया आपको सरफेस मिलता है तो उसका एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड, ठीक है, दोनों साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये भी लेंथ और ब्रीथ ही होता है, लेकिन इसमें दोनों सेम होते हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर साइड का यूज किया गया है। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसमें स्क्वायर यूनिट आप जो है उसका यूनिट लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसमें है आपका एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, ये तो रेगुलर फिगर के लिए है, ये दोनों रेगुलर फिगर के लिए फार्मूला है, नोट डाउन करेंगे आप। उसके बाद एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर आइए देखते हैं, अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट उसका समझ रहे हैं बच्चों, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देंगे एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, एरिया ऑफ
इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर का मतलब क्या होता है? जो अनियमित फिगर होते हैं उसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक ग्रिड बनाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड पेपर है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रिड है और यहाँ से हम एक फिगर तैयार कर रहे हैं। एक फिगर आपका ये तैयार हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से गया और इस तरीके से यहाँ आया और यहाँ पर ये आपका मान लीजिए यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से आ गया और ये फिगर होता है। ध्यान दीजिए, जो डार्क हम कर रहे हैं लाइन, ये आपका फिगर है, सरफेस है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। और डार्क कर देते हैं यहाँ और क्लियर हो जाएगा बेटा। इसका एरिया हमको फाइंड करना है। देखिए बुक में आपने दूसरा दिया है एग्जाम्पल, आप देखेंगे पीला वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। तो इसमें क्या करना है, वन ग्रिड जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। वन ग्रिड क्या है? इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है हमारा, ये कितना जो है वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कितने ग्रिड को ये जो है कवर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ देखेंगे आप, तो पाएंगे आप द एरिया ऑफ लिटिल मोर देन 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 3, हाँ। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे, देखिए ये देखिए कितने को कवर कर रहा है, 1 2 2, उसके बाद हम जो है 3 कर सकते हैं, दोनों को आधा आधा 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो द एरिया ऑफ फिगर is equal a little more than a little more than, कितना लिखिए 1 2 और 3 से मोर हो जाएगा, मोर देन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर से इसका मोर हो गया एरिया, मतलब 1 2 और ये दोनों हाफ मिला करके 3 हो गया, 3 से मोर हो रहा है। तो इसी तरीके से आप इसका एरिया निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। द एरिया ऑफ सच फिगर इज फाउंड आउट बाई काउंटिंग द स्क्वायर यूनिट कवर्ड बाई देम, विच यू शैल इट बी इन द नेक्स्ट क्लास। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एरिया निकालना सीखेंगे, यहाँ ग्रीक पेपर के द्वारा केवल सीखा जाएगा। अब आंसर योरसेल्फ में बच्चों आपका क्वेश्चन है, फाइंड इट एरिया, राइट योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में आपको एरिया इसका फाइंड करना है। आपको ग्रिड आपको बनाया जा रहा है, ग्रिड आप काउंट करके आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया जा रहा है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे योरसेल्फ है, इसमें जैसे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये भी इस तरीके से फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से। तो
फिगर इज इक्वल टू, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको काउंट करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट करके एरिया निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे लिखा है योर रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैज 2 साइड each of 20 meter and 2 sides each of 16 meter. Find the area of playground. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर ए का जो रिमेनिंग आपका जो क्वेश्चन बचा है उसको आप सॉल्व कर लेंगे होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर बी आप यहाँ देख लेंगे बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने समझा दिया, इस तरीके से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे यहाँ। बी में लिखा है ये आपका प्लेग्राउंड है। ये क्या है? प्लेग्राउंड। PLAYGROUND। प्लेग्राउंड खेल का मैदान है। इसका एक साइड जो है 20 मीटर है, 20 मीटर, 20 मीटर। और एक साइड इसका जो है बेटा वो जो है आपका 15 मीटर। साइड में कितना मीटर? तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड यहां क्या लिखेंगे? सॉल्व करें क्वेश्चन। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ आपका है बच्चों 20 मीटर इंटू 15 मीटर। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका मल्टीप्लाई 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर बी हमने लगवा दिया। और क्वेश्चन नंबर ए का जो क्वेश्चन बचा है आपको ग्रीड वाला, उसका एरिया आप लोग बच्चों अपने से होमवर्क के रूप में निकालेंगे। इसका एरिया का एक चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका इसमें जो है एक्टिविटी है बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।